श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शेष का प्रयोग करने वाले मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जो लोग इस जीवन को यज्ञ के रूप में लेते हैं, अर्थात सारे जीवन को परोपकार, दूसरों की सेवा और भगवान भजन भक्ति में ही लगा देते हैं, और जो भी कमाई करते हैं वे दूसरों के परोपकार, देवगुणों के अनुष्ठान और भगवान भक्ति में लगा देते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनका जीवन धन्य है, यही यश उनकी संपदा होती है। जो मनुष्य केवल स्वार्थी होकर सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, वह पापी होते हैं। संसार का सार परिश्रम, परोपकार और यज्ञ ही है। जो इसके विपरीत चलकर केवल अपने लिए सब कुछ अर्जित करता है, वही पापी कहलाता है, क्योंकि ऐसे कर्मों से ही ईर्ष्या और हिंसा उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को वेद से और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। सृष्टि का उदय इन्हीं ब्रह्म की माया है। इन्हीं अक्षर ब्रह्म से वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेदों का अर्थ है ज्ञान, जिसमें तत्व ज्ञान की सारी जानकारी है और जिससे संसार, आत्मा और परमात्मा का बोध होता है। वेद से कर्म उत्पन्न होते हैं, अर्थात कर्म करने की विधि वेदों में है। कर्म का अर्थ है निष्काम कर्म तथा कर्तव्य कर्म। यही निष्काम कर्म गीता में यज्ञ कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यह सृष्टि या संसार हर जीव, वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, हवा, आकाश आदि के मिश्रण तथा पारस्परिक योगदान से चलने के विधान पर आधारित है। इस सृष्टि चक्र के अनुसार चलने में ही कल्याण है, अर्थात निष्काम कर्म और कर्तव्य कर्म ही संसार का सार है, और कर्तव्य कर्म भी त्याग भाव से ही करना आवश्यक है। जो मनुष्य इस विधान के विपरीत व्यवहार करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस श्लोक में ज्ञान योगी महापुरुषों की व्यवस्था का वर्णन है। सकाम मनुष्य संतुष्टि, तृप्ति और सुख को संसार में ही ढूंढता है और परेशान रहता है। निष्काम पुरुष सत्य को पाने पर, आत्मा को जानने पर, ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने पर अपने आप ही मतलब स्वयं में ही तृप्त और संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उसने स्वयं को प्राप्त कर लिया होता है। और सकामी मनुष्य शरीर और मन को प्रसन्न करने के चक्कर में लगा रहता है, क्योंकि वह ये नहीं जानता कि वह जड़ और चेतन से मिलकर बना है। जड़ पदार्थ चेतन को स्वयं संतुष्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए उसको स्वयं यानी आत्मा को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वह निवृत्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी, जिसने आत्मा यानी परमात्मा को पा लिया है, वह वही होता है जो कामना, ममता, आसक्ति से पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया हो। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं वह स्वार्थ के लिए कभी नहीं करते, और यदि कर्म नहीं भी करते तो उसका कारण प्रमाद नहीं होता। वह अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगाकर स्वयं को तृप्त मानते हैं, अतः उनको संसार के साथ कोई लगाव होता ही नहीं। महापुरुष यानी आत्मज्ञानी निष्प्रह ही विचरण करता है। कर्म उसको बांधते नहीं है और निष्काम कर्म के भी किसी लाभ की उसको आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम लगातार आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को अच्छी प्रकार से करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ कर्म योग का विशेष प्रसंग है। कर्म और योग दोनों ही कर्म योग को बनाते हैं। कर्म अपने आप में केवल बंधन का ही कारण बनता है और योग सत का वाचक है।
जब तक मनुष्य कर्म को योग से नहीं जोड़ता, वह कर्म योगी नहीं बन सकता। कर्म योग का आधार अथवा सार आसक्ति रहित कर्म तथा कर्तव्य कर्म है। यह सोच आवश्यक है कि कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, इसके फल पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसा कर्म करता मानव ही योगी बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है।